डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है और सेडेटिव और हिप्नोटिक्स होते क्या हैं और कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जो कि एज अ सेडेटिव और हिप्नोटिक्स यूज की जाती हैं। तो क्योंकि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स जो हैं एक लगभग मिलते जुलते टर्म्स होते हैं, तो लोगों को समझने में दिक्कत होती है कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, सेडेटिव के बीच में और हिप्नोटिक के बीच में। तो आज हम इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को क्लियरली समझना चाहते हैं तो वीडियो का बिल्कुल भी पार्ट स्किप मत करिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और समझते हैं कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स होते क्या हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि सेडेटिव और हिप्नोटिक के बारे में पहले तो इमेज में ही दिखाया गया है, जिससे कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा होगा। लेकिन चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेडेटिव और हिप्नोटिक के बारे में कि डिफरेंस होता क्या है। तो सेडेटिव में फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है मैंने कि अ ड्रग दैट रिड्यूसेस एक्साइटमेंट काम्स द पेशेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। मतलब कि सेडेटिव एक ऐसे सबस्टांस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देते हैं, काम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं पेशेंट के अंदर। मतलब कि अगर कोई भी पेशेंट है, उसको एनक्साइटी प्रॉब्लम है या फिर घबराहट हो रही है या फिर कोई दिक्कत हो रही है या फिर ओवर एक्साइटमेंट उसको हो रहा है, तो ये क्या करेंगी, सेडेटिव हमारी एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देंगी, काम प्रोवाइड करेंगे, वो शांत हो जाएगा बिल्कुल। तो उसका जो एनक्साइटी है उसके अंदर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वहीं दूसरी ओर हिप्नोटिक क्या होते हैं, इसमें लिखा है कि ही अ ड्रग व्हिच प्रोड्यूसेस स्लीप रिजेंबलिंग नेचुरल स्लीप। मतलब हिप्नोटिक्स क्या होते हैं कि जो स्लीप को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्लीप ऐसी स्लीप जो कि नेचुरल स्लीप से लगभग मिलती जुलती स्लीप होती है, उसी तरीके से स्लीप प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हिप्नोटिक्स यूज करते हैं। तो ये पहला मेन डिफरेंस हुआ सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के बीच में कि जो सेडेटिव होते हैं वो क्या करेंगे, केवल एक्साइटमेंट को कम करेंगे, शांति प्रोवाइड करेंगे, और जबकि हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, हिप्नोटिक्स प्रोड्यूस करेंगे स्लीप को। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट सेडेटिव में देखिएगा कि सेडेटिव्स इन थेरेप्यूटिक डोजेज आर एनेक्सियोलाइटिक एजेंट्स। मतलब कि सेडेटिव को जब थेरेप्यूटिक डोज पे दिया जाता है तो एनेक्सियोलाइटिक एजेंट की तरह काम करते हैं, मतलब एनक्साइटी को कम करते हैं, एनक्साइटी को ट्रीट करते हैं। ये तो क्या होते हैं, सेडेटिव्स होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हिप्नोटिक्स की बात किया जाए तो हिप्नोटिक्स में लिखा है दे आर यूज फॉर द इनिशिएशन एंड और मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। मतलब कि हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, वो इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं स्लीप को, या फिर स्लीप की क्वालिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। तो अब ये दूसरा डिफरेंस हुआ इस दोनों के बीच में। अगर बात की जाए कि दोनों के कब किस कंडीशन में कौन सी बीमारी में यूज किया जाता है, तो सेडेटिव अगर कोई भी पेशेंट है, उसको उलझन हो रही है, एनक्साइटी हो रही है, तब हम उसको क्या देते हैं, उसको काम इफेक्ट प्रोड्यूस कराना है, तब हम उसको सेडेटिव देते हैं। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को इंसोम्निया है, नींद ना आने की बीमारी है, तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, हिप्नोटिक्स देंगे। ठीक है ना। अब डिस्कस करते हैं हम थर्ड पॉइंट को, थर्ड डिफरेंस के। इसमें थर्ड में सेडेटिव में लिखा है मोस्ट सेडेटिव्स इन लार्जर डोजेज प्रोड्यूस हिप्नोसिस। मतलब कि जब किसी भी सेडेटिव का डोज जब हम बढ़ा देंगे, जब सपोज दैट कि 400 mg पे काम कर रहा है सेडेटिव की तरह, और हमने उसका डोज बढ़ा दिया है 400 की जगह 600 mg या 800 के mg दे रहे हैं, तो वो कैसे काम करने लगेगा, हिप्नोटिक्स की तरह काम करने लगेगा, मतलब हिप्नोसिस इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है ना। तो ये होते हैं सेडेटिव की, मतलब सेडेटिव का डोज बढ़ाओगे तो वो क्या बन जाएगा, हिप्नोटिक बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हिप्नोटिक्स में अगर तीसरा पॉइंट देखें तो हिप्नोटिक्स इन हायर डोजेज प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया। अभी तक हमने देखा कि सेडेटिव का डोज हाई कर रहे थे तो हिप्नोटिक्स की तरह काम कर रहा था, मतलब कि वो हिप्नोटिक्स की तरह काम कर रहा था। लेकिन जब हम हिप्नोटिक्स का डोज हायर कर रहे हैं तो वो क्या कर दे रहा है, जनरल एनेस्थीसिया का काम कर रहा है। जनरल एनेस्थीसिया क्या होते हैं, पूरे बॉडी से आपकी लॉस ऑफ द सेंसेशन कॉज करा देते हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर समझ में आया कि सेडेटिव का अगर डोज बढ़ाएंगे तो हिप्नोटिक्स का काम करेगा, और हिप्नोटिक्स का अगर डोज हम बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो जनरल एनेस्थीसिया का काम करने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंस है, सेडेटिव को देखते हैं। सेडेटिव में लिखा है फोर्थ पॉइंट, साइट ऑफ एक्शन इज ऑन द लिम्बिक सिस्टम व्हिच रेगुलेट थॉट एंड मेंटल फंक्शन। मतलब कि सेडेटिव्स जो होते हैं हमारे किस पे काम करते हैं, हमारे लिम्बिक सिस्टम पे काम करते हैं। और लिम्बिक सिस्टम का क्या काम होता है, रेगुलेशन ऑफ थॉट एंड मेंटल फंक्शन। ठीक है ना। तो
तो ये क्या करते हैं, हमारे जो सेडेटिव्स होते हैं उन्हीं पे काम करते हैं। किस पे? लिम्बिक सिस्टम पे। जैसे कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, विचार रहा है, या फिर उसका मेंटली सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो सेडेटिव्स क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, उनके विचारों को ज़्यादा सोच विचार रहा है तो उसको क्या करेंगे, एंग्जाइटी को कम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारे हैं हिप्नोटिक्स। तो हिप्नोटिक्स में लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है, साइट ऑफ द एक्शन इज ऑन द मिड ब्रेन एंड असेंडिंग RAS व्हिच मेंटेन वेकफुलनेस। असेंडिंग RAS क्या होता है? RAS का फुल फॉर्म होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है या फिर मिड ब्रेन होता है, ये क्या करता है, हमारा वेकफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेंटेन करता है वेकफुलनेस, मतलब जागृत होने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। लेकिन हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, हमारे इसी पे काम करते हैं, ठीक है ना। हिप्नोटिक्स इस पे काम करेंगे, वेकफुलनेस को कम करेंगे, स्लीप को इंड्यूस करेंगे, स्लीप को बढ़ाएंगे और इंसोम्निया को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और डिफरेंस सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के बीच में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे डिस्कस करते हैं वीडियो में। एग्जाम्पल अगर देखा जाए सेडेटिव और हिप्नोटिक्स का, तो मैंने बताया ही कि जो सेडेटिव्स हैं उन्हीं को अगर कम डोज पे दिया जाएगा, लेस डोज पे दिया जाएगा तो वो सेडेटिव की तरह काम करेंगे, और जब उन्हीं का डोज बढ़ा दिया जाएगा तो वही सेडेटिव हिप्नोटिक की तरह काम करने लगेंगे। जैसे मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाले जो हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स हैं, जैसे कि डायज़ेपाम आता है, अल्प्राजोलम आता है, क्लोनाज़ेपाम आता है। तो ये जो मैं प्रोडक्ट्स के नाम बता रहा हूँ आपको, साल्ट के नाम बता रहा हूँ, ये मोस्टली कॉमनली यूज किए जाने वाले हैं। और बाकी आप इनका क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं तो इनको तीन चार कैटेगरी में मेनली क्लासीफाई किया गया है। पहला है हमारे बेंजोडाइजेपिन, जिसमें मैंने आपको बताया डायज़ेपाम वगैरह आता है, ठीक है ना। डायज़ेपाम हो गया, ऑक्साज़ेपाम हो गया, ठीक है ना, अल्प्राजोलम हो गया। तो ये सारे हमारे क्या हैं, बेंजोडाइजेपिन की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा इसका क्लास आता है बारबिट्यूरेट्स का, जिसमें हमारे आते हैं फिनोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, सेकोबार्बिटल, मतलब बारबिट्यूरेट डेरिवेटिव जो हैं। तो ये क्या हैं, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की तरह काम करते हैं। उसके बाद अदर क्लासेस में जैसे और भी मेडिसिन आती हैं इसकी, जोल्पिडेम हो गया, जेपेलॉन हो गया, मिप्रोबामेट हो गया। तो ये सारी क्या होते हैं, हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की तरह काम करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से नॉलेजफुल कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल MD मंत्रा को और अपडेटेड रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।